नमस्कार। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सेल में आप चार्ट जीपीटी का यूज करके कैसे आप लोग फार्मूला बना सकते हैं। आप लोगों को कोई भी फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये जो तरीका है बहुत ही सिंपल तरीका से मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे आप लोग चार्ट जीपीटी के यूज करके प्रयोग करके आप लोग कैसे कोई भी एक्सेल का फार्मूला बना सकते हैं। आपको कोई भी फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज ये 11 लेसन हम लोग देखेंगे और 11 तरीके से आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे कोई भी एक्सेल का फार्मूला हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है सो क्या आपको करना है कि आपको गूगल क्रोम में जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें चार्ट जीपीटी को खोल लेना है। ठीक है, देखिए मैंने चार्ट जीपीटी को खोल लिया। यहाँ पे आइए, यहाँ पे ऑन हो गया हमारा, है ना। तो ये चार्ट जीपीटी हमारा खुल गया। उसके बाद हम लोग एक्सेल में चलेंगे और मान के चलिए सबसे पहला वाला हमारा फार्मूला है एवरेज मार्क पता लगाने के लिए कि हम लोग एवरेज मार्क कैसे पता लगाएं। मान के चलिए हमको फार्मूला नहीं आता है तो हम लोग कैसे इसको प्रॉम्प्ट डालेंगे, तो वो प्रॉम्प्ट लिखते ही क्या हो जाएगा, हमको इसका फार्मूला दे देगा। तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, देखिए एक्सेल में एवरेज निकालने का फार्मूला बताओ जो C2 से G2 तक वैल्यू है। ये देखिए, ये यहाँ पे हो गया, ये हो गया C2, ये सेल का वैल्यू हो गया C2 और ये कंप्यूटर वाला है यहाँ का G2। तो यही है, C2 से G2 तक का हमारा वैल्यू है। मैंने इसको बोला एक्सेल में एवरेज निकालने का फार्मूला बताओ जो C2 से G2 तक वैल्यू है। अब इसको मैंने क्या कर दिया, इधर से मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया, उसके बाद मैं चला गया यहाँ चार्ट जीपीटी में, मैंने यहाँ पे जाके ये वैल्यू डाल दिया। ठीक है, और ओके कर दिया। अब देखिए ये जो है हमको एवरेज का फार्मूला यहाँ पे दे दिया। मैं ये फार्मूला को कॉपी करूँगा, डायरेक्ट एक्सेल में जाऊँगा और यहाँ पे क्या करूँगा, पेस्ट कर दूँगा। देखिए ये देखिए 83.4 आ गया। अब यही फार्मूला को सिलेक्ट करके पूरा का कंट्रोल डी कर देंगे। कंट्रोल डी से क्या होता है, ऊपर का नीचे तक कॉपी हो जाता है। तो ये देखिए ऐसा आ गया। या कंट्रोल डी आप नहीं करेंगे तो यहाँ पे आके इसको जो है सो ड्रैग करना पड़ेगा। ऐसे करके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, या आप दूसरा और तरीका है, ऐसे इसको कॉपी करके और ये सब में आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके पेस्ट कर सकते हैं। तो ये सभी तरीके हो गए हमको फार्मूला। अब इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा वैल्यू को लिया हुआ है, इस रेंज को C2 से लेकर G2 तक का रेंज का लिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमको कोई भी फार्मूला में आपको कोई भी डाटा में अगर आपको एवरेज का फार्मूला नहीं आता है तो एवरेज कैसे निकाले, वो इसके लिए हो गया। अब यहाँ नीचे जो है, मान के चलिए मैं सम का फार्मूला चाहता हूँ कि ये सब मार्क जोड़ के नीचे आ जाए हमका, इसमें ये सभी में आ जाए। तो इसके लिए क्या करूँगा कि ये जो है C2, यहाँ पे देख रहे हैं C2 से कितना तक वैल्यू है, C7 तक का वैल्यू है। तो एक्सेल में ऐसा फार्मूला बताओ जो सम करे और मेरा वैल्यू कितना है, C2 से C7 तक का है। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख के रखा हूँ, एक्सेल में सम निकालने का फार्मूला बताओ जो C2 से C7 तक वैल्यू है। तो इसको मैंने क्या किया, इधर कॉपी किया और उसके बाद मैं फिर से एक्सेल में आया, यहाँ पे चार्ट जीपीटी में, और इसको मैंने फिर से पेस्ट कर दिया। एक्सेल में सम निकालने का फार्मूला बताओ जो C2 से C7 तक वैल्यू है, मैंने बोल दिया इसको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये तुरंत ये फार्मूला दे दिया, इसको डायरेक्ट कॉपी करना है। अब हमको फिर से आ जाना है एक्सेल में। अब यहाँ आके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, देखिए आ गया। ये कहाँ तक का, यहाँ तक का सम कर दिया है ये। तो देखिए हमको कोई फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से आ गया। अब इसी को क्या है आप यहाँ से क्या है कि ड्रैग कर सकते हैं यहाँ तक। ये देखिए आ गया अपना टोटल। इधर भी आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आप ये पूरा को रेंज को लिया हुआ है। तो ये हमारा सिंपल तरीका हो गया कि कैसे हम लोग कोई भी डाटा को एवरेज सम निकाल सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए ये सभी हो गया। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को क्या निकालना है, यहाँ पे देखिए एक्सेल में फार्मूला बताओ जो पास और फेल, 33 से नीचे फेल और 33 से ऊपर पास, C2 से G2 तक वैल्यू है। केवल से में 33 से नीचे है फेल शो करे, 33 से नीचे फेल शो करे करके मैंने कर दिया है। अब देखिए सिंपल ये फार्मूला हमको यहाँ से कॉपी करना है। उसके बाद यहाँ पे आना है, आपको यहाँ पे फिर से क्या करना है, पेस्ट करना है। अब इसमें देखिए एक्सेल में फार्मूला दो पास और फेल का,
33 से नीचे फेल और 33 से ऊपर पास, C2 से G2 तक वैल्यू है, किसी भी सेल में 33 से नीचे है तो फेल शो करे। अब देखिए, अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 31 है, तो अगर ये वाला सेल का जो इधर ये निकाला है, ये सेल में अगर 31 है तो मतलब मान के चलिए कि 33 है एक सब्जेक्ट का मार्क पास होने का, पर इसमें 31 आ गया और भी 31, इसमें 27 आ गया, तो ये और ये वाला जो है सो फेल हो जाएगा और बाकी सब पास हो जाएगा। इसमें भी है 29। तो अब देखिए वो जो फार्मूला दिया है उसको मैंने कॉपी किया है यहाँ पे, ये देखिए, अब इसको मैंने डाल दिया, अब ये फार्मूला देगा, यहाँ पे फार्मूला दे दिया। अब मैं फिर से एक्सेल में गया और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब देखिए ये फेल बता दिया। क्यों फेल बता दिया? क्योंकि यहाँ पे देखिए 31 ही है और इसको मैंने फिर से कंट्रोल डी किया, ये सब में फार्मूला लग गया। इसमें यही मैंने बोला था किसी भी कि SI होगा यहाँ, कैसे भी हो गया है, किसी भी सेल में 33 से नीचे वैल्यू है तो वो फेल शो करे। तो ये देखिए आप, ये भी फेल है। ये क्यों फेल है? क्योंकि इसमें 29 ही है, 30 भी नहीं पहुंचा है, तो ये फेल हो गया। ये फेल हो गया क्योंकि इधर 27 ही है। ये पास हो गया क्योंकि 33 से ऊपर है सब। तो ये देखिए आप कैसे करके ये फार्मूला लगा ली, इफ़ मीन C7 G7 से C7 से G7 तक का कोई भी वैल्यू 33 से नीचे हो तो फेल, वरना पास। यही है इसका फार्मूला। तो देख लिया अब 3 नंबर का ये हमारा ट्रिक यही है। अब 4 नंबर में चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट का नेम दिया हुआ है, बॉर्न डेट दिया हुआ है और अभी का डेट मान के चलिए कि 3/25 है आज, ठीक है, 2025 3/25 है। तो अब इसमें से डिफरेंस कैसे निकालें? तो यहाँ पे है एक्सेल में 2 डेट के बीच का डिफरेंस निकालने का फार्मूला बताओ, C2 से D2 तक में वैल्यू है। अब इसको क्या है, हम लोग कंट्रोल A करके कंट्रोल C कॉपी करेंगे। अब यहाँ पे आएंगे और इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो अब देखिए अब हमारा फार्मूला दे दिया। अब हम फिर से चलेंगे एक्सेल में और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। तो ये देखिए 9875 दिन, 9875 दिन आ गया। अब इसको कंट्रोल D करेंगे, ये आ गया सभी का। तो ये जितना भी स्टूडेंट है इसका क्या हो गया कि ये अपना बॉर्न डेट जो दिया हुआ है, इसका जन्म मिति ये है, ये जन्म मिति ये है और अभी का डेट ये है। तो इसका कितना कितना दिन हुआ वो निकाल दिया इसने, कितना दिन हो गया किसका किसका, राहुल, प्रिया, ये सबका कितना कितना दिन हुआ सबका निकल गया, ठीक है। अब उसके बाद 5 नंबर के ट्रिक में चलते हैं। स्टूडेंट ने मैथ साइंस करके ये सब दिया हुआ है। अब इसमें क्या करना है, एक्सेल में फार्मूला बताओ दो जो सबसे बड़ा और सबसे छोटा वैल्यू निकाल सके। C2 से G2 तक वैल्यू है, ये C2 हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं C2, और यहाँ पे हो गया ये G2। तो C2 से G2 तक का वैल्यू है और इसमें सबसे कम नंबर कौन सा है और सबसे कम नंबर ज़्यादा कौन सा है, सबसे ज़्यादा कौन सा है वो निकालना है। तो आप इसको कंट्रोल A कर सकते हैं, कंट्रोल C कर सकते हैं। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप इसको पेस्ट करके इंटर कर दीजिए। अब देखिए ये आपका फार्मूला रेडी हो गया। एक हो गया मैक्स का, मतलब ये सबसे बड़ा देगा, यहाँ पे देखिए तक की रेंज की सबसे बड़ी वैल्यू दिखाएगी। अब सबसे पहले बड़ा देखते हैं। तो ये चलिए कॉपी कर दिया मैंने। अब यहाँ पे जो है इसको पेस्ट किया। अब सबसे बड़ा इसमें कौन सा है वो दिखाएगा, ये सब सिलेक्ट करके कंट्रोल D किया। तो ये जितना भी सब्जेक्ट है, ये सब सब्जेक्ट में से सबसे ज़्यादा मार्क कौन सा है, 90 है, तो ये इंग्लिश में आया है इसका। ये 80 है तो ये इसमें आया है। ये 92 है तो ये इसमें आया है। तो ये सबसे बड़ा वैल्यू हो गया। अब ऐसे ही करके आप लोग सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है वो भी पता लगा सकते हैं मीन का प्रयोग करके। तो अब यहाँ पे जो है मैं मीन वाला, कम से कम वाला फार्मूला डालूंगा और इसको जो है कंट्रोल D कर दूंगा। तो अब देखिए सबसे कम वैल्यू कितना है, इसमें 27 है, यहाँ पे है। तो ये हो गया हमारा सबसे बड़ा और छोटा वैल्यू कैसे कोई भी डाटा में से निकाल सकते हैं, उसके लिए ये हो गया मीन और मैक्स। यहाँ पे देख सकते हैं ये फार्मूला है, मीन मतलब मिनिमम और पहले वाला था मैक्स मतलब मैक्सिमम, ठीक है। अब देखिए ये जो जितना स्टूडेंट सबका नाम है ये सब ने फीस दिया हुआ है, पर इसका GST भी इसमें जोड़ना है, ठीक है। अब हमको GST जोड़ लेना है, तो कोई भी डाटा में हम लोग GST कैसे ऐड करें। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख के रखा हूँ
एक्सेल में फार्मूला दो जो 18% जीएसटी ऐड करे, वैल्यू C2 में है, ये वैल्यू C2 में है, सब मेरा C2 में है ना, ये फर्स्ट वाले का बोल दिया है वैल्यू C2 में है। उसके बाद ये इसको देगा और कॉपी कर लेंगे हम लोग फार्मूला, ठीक है। तो इसको डबल टैप किया, कंट्रोल A कंट्रोल C, उसके बाद हम चले गए यहाँ पे और यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दिया। तो देखिए अब डालते ही फार्मूला मेरा रेडी हो गया। यहाँ से मैं कॉपी किया और इसमें आ गया, क्या बोलते हैं, एक्सेल में आ गया। अब इसमें जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर दिया, तो ये 180 रुपया आ गया इसका जीएसटी का। यहाँ से तान दिया मैंने, इसको ड्रैग कर दिया। तो ये देखिए ऐसे करके ये जो है अपना वैल्यू कितना हुआ वो आ गया। आप ऐसे करके भी कई बार आ सकता है, इंटू 1.8 करके आ सकता है। तो वही है, ये जो है 18% निकाला है इसका, 18%। तो ये डायरेक्ट आप ऐसे करके 1000 इंटू 1.8 करेंगे तो ऐसा आएगा, और 0.18 करेंगे, देखिए आप लोग 0.18, तो ये 180 आ गया। तो वही इसने किया है, 18% को डायरेक्ट कर दिया है। तो परसेंट का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाई 100 होता है, डिवाइड बाई 100। तो ये वही चीज़ है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए इसको। अब जो है सो आगे का देखते हैं, 7 नंबर का। अब इसमें देखिए ये 18% जीएसटी का हो गया। अब जो है स्टूडेंट नेम है, फ़ी है। अब इसमें क्या करना है, एक्सेल में फार्मूला बताओ जो कॉलम में कितना एंट्री है वो काउंट करे। ये कॉलम में कितना एंट्री है वो काउंट करने का फार्मूला इससे निकालेंगे। अब मानिए ये सी कॉलम है, तो इसमें टोटल कितना एंट्री है, मैंने और नीचे इधर डाल दिया, और भी कुछ डाल दिया, और भी कुछ डाल दिया। तो ये टोटल कितना है। अब मानिए कोई भी सेल में हम लोग निकालते हैं तो उसको पता नहीं लगता है, तो यहाँ से हम लोग इसको फार्मूला को कंट्रोल C कॉपी करेंगे, इसमें आएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एक्सेल में फार्मूला दो जो कॉलम में कितना एंट्री है वो काउंट करे, ठीक है। तो ये जो है सो हमारा काउंट ए का फार्मूला दे दिया। अब यहाँ पे आइए फिर से एक्सेल में, अब यहाँ पे आप लोग ये फार्मूला डालिए, ठीक है। 8 आ गया। 8 क्यों आया, ये किसका लिया, अभी ए का लिया है। अब मानिए ये 9 हो जाएगा, मैं इधर आके इधर कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। इधर 2 लिख दिया, 10 होना चाहिए। अब उसको यहाँ पे देखिए ये 10 हो गया, क्योंकि ये पूरा ही एक कॉलम में कितना कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है वो सबको ये गनेगा, काउंट करेगा कितना लिखा हुआ है, वो सबको काउंट करके ये इधर काउंट ए का फार्मूला यही होता है, ठीक है। अब उसके बाद 9 नंबर में, अब 9 नंबर में आप लोग देखिए स्टूडेंट नेम दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है। अब इसके बाद क्या करना है, एक्सेल में परसेंटेज कैलकुलेट करने का वैल्यू C2 से F2 तक है, G2 में टोटल वैल्यू है। अब देखिए ये मान के चलिए टोटल मार्क मान के चलिए 300 है, ठीक है। तो 300 ये हमारा किस में है, G2 में है। अब हमको क्या करना है कि एक्सेल में परसेंटेज कैलकुलेट करने का फार्मूला बताओ जो क्या है कि C2 से F2 तक हमारा वैल्यू है। यहाँ पे देखिए ये इसमें किया तो इधर C2 दिखाया, और इसमें किया तो F2। तो ये C2 से F2 तक वैल्यू है और G2 में टोटल वैल्यू है। ये G2 जो है इसमें टोटल वैल्यू है। अब उसको जो है सो इधर रिजल्ट दिखाना है कि कितना परसेंट किसका आया। तो इसको डबल टैप करेंगे, कंट्रोल A कंट्रोल C, और उसके बाद यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग ये इसको डाल देते हैं और देखते हैं क्या हुआ। अब हमको ये फार्मूला देगा। अब यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी करके हम लोग डायरेक्ट अब एक्सेल में आएंगे और यहाँ पे क्या है कि हम लोग पेस्ट करेंगे। ये देखिए 91 पॉइंट। अब इसको जो है सो सबको कंट्रोल D कर देंगे। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किसका कितना परसेंटेज आया है वो दिखा दिया। अब मान के चलिए ये 66 की जगह 33 मैंने डाल दिया, तो देखिए इसका परसेंटेज जो है सो घट गया। ये देखिए 33, इसमें भी 33, ये जस्ट पास मार्क हो जाएगा इसका 33। तो ये देखिए, तो ये ऐसे करके आप लोग क्या है कि ये कोई भी डाटा में से आप लोग परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी आप स्टूडेंट का ये जो आपको इसके लिए आपको फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरी नहीं, डायरेक्ट आप ChatGPT में जाइए और कितना से कितना में आपका वैल्यू है और कितना में टोटल है, ऐसे डालते ही क्या है आपका ये सम किया है, ये C2 से F2 तक का सम किया है, उसके बाद डिवाइड किया है G2 से इंटू 100 किया है ना। तो ये आपको फार्मूला कोई भी याद करने की ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट आ गया, ठीक है। अब इसमें देखिए
राहुल यादव, ये सब स्टूडेंट का नाम दिया हुआ है। एक्सेल में फुल नेम में सिर्फ फर्स्ट नेम एक्सट्रैक्ट करने का फार्मूला बताओ। सिर्फ फर्स्ट नेम एक्सट्रैक्ट करने का एक सिंपल तरीका ऐसे भी है, RAHUL, राहुल क्लिक कर दिया, ये किया, कंट्रोल इंटर, है ना, इंटर बोल रहा हूँ, कंट्रोल ई करने के बाद ऐसे भी आ जाता है। अब आपका ये काम जो है, आप लोगों को मान के चलिए कि बड़ा डाटा है तो आप लोगों को कंट्रोल ई से भी कर सकते हैं, पर हम लोग क्या है कि इसमें फार्मूला इसे जनरेट करवाएंगे, ठीक है। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, अब इसमें हम लोग आए और इसको हम लोगों ने दिया। अब जो है ये मैंने इसको बोल दिया है एक्सेल में फुल नेम में से सिर्फ फर्स्ट नेम एक्सट्रैक्ट करने का फार्मूला बताओ। B2 में नेम है, B2 में हमारा नेम है, जो इसको मैंने बोल दिया है। अब देखिए B2 में है, अब यहाँ पे मैंने इसको रख दिया और यहाँ से कंट्रोल D कर दिया, तो ये देखिए ये सभी नाम का आगे का जो है ये फर्स्ट नेम निकाल के रख दिया इधर, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही सिंपल हो गया कि हम लोगों का कोई भी काम करना हो तो डायरेक्ट आप हम लोग जो है चैट जीपीटी को बोले और वो निकाल दे। अब ये देखिए ये प्रॉपर केस कैसे काम करता है। एक्सेल में टेक्स्ट को प्रॉपर केस में कन्वर्ट करने का फार्मूला बताओ, B2 में नेम है। अब ये प्रॉपर नेम क्या होता है, जैसे R छोटा लिखा हुआ है तो इसमें ये राहुल बड़ा आएगा, तो ये फार्मूला चाहिए। अब देखिए इसको मैंने क्या है, कंट्रोल A, कंट्रोल C और इधर मैंने इसको पेस्ट किया, यहाँ पे देखिए, और इसको क्लिक कर दिया। चलिए इंटर करते ही B2 में हमारा वैल्यू है, ये इसको बोल दिया हूँ। अब ये जो है प्रॉपर केस का हमको फार्मूला दे देगा। अब यहाँ पे हम लोग आएंगे और डायरेक्ट इसमें पेस्ट कर देंगे और यही को हम लोग कंट्रोल D कर लेंगे। यहाँ पे देखिए अब जैसे यस छोटा लिखा हुआ है, यस छोटा लिखा हुआ है, ए छोटा लिखा हुआ है, तो ये बड़ा 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 ये सब छोटा जितना भी लिखा हुआ है ना। अब ये जैसे ये वाई है तो इसको मैंने डबल क्लिक करके छोटा वाला वाई लिख दिया तो भी इसमें बड़ा ही आएगा, क्योंकि ये प्रॉपर केस है। प्रॉपर केस में सभी जो है लेटर का ये आगे का जो है एक भी वर्ड का आगे का जो है इसमें बड़ा कर देता है, ठीक है। तो ये है इसका प्रॉपर केस का फार्मूला। तो ये 11 हम लोग आज फार्मूला देखे जो हम लोग चैट जीपीटी से क्रिएट कराए हैं। हम लोग सभी फार्मूला जो है चैट जीपीटी से बनवाए हैं। तो ऐसे करके आप लोग जो है सो बहुत सारा फार्मूला बनवा सकते हैं चैट जीपीटी से। ये तो कुछ एग्जाम्पल हुआ, जैसे आप लोग और भी एडवांस भी लुकअप, एक्स लुकअप और बड़ा बड़ा फार्मूला जो है इंडेक्स का, मैथ्स का, वो सब आप लोग करवा सकते हैं। बस आपको जो है सो क्या बोलना है कि आपका कहाँ से कहाँ तक का वैल्यू है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक का वैल्यू है और किस में टोटल है, किस में क्या है, वो इसको सिर्फ बता देना है चैट जीपीटी को। अगर आपने अच्छे से बता दिया तो वो डायरेक्ट जो आपका काम है वो डायरेक्ट फार्मूला दे देगा। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरी नहीं है, याद करने का कोई भी ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट ये लेता है। तो ये अभी चैट जीपीटी से एक्सेल में कैसे हम लोग फास्ट में काम कर सकते हैं, फार्मूला बना सकते हैं और फार्मूला बिना याद किए काम कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग आप लोगों को जो है सो आज बताएं। अब दूसरा वीडियो में हम लोग और देखेंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।